अब आपका और महाराज केसरी का उत्तरदायित्व है कि आप दोनों सीख और संस्कार के द्वारा हनुमान को सांसारिक ज्ञान का बोध कराएं, जिससे वो अपने उत्तरदायित्व को समझने योग्य बने। तभी उसकी दिव्य शक्तियां संसार के काम आ पाएंगी और एक संपूर्ण हनुमान का निर्माण होगा। देवी अंजना, आपको सदैव ये ध्यान रखना होगा कि आप एक सामान्य माता नहीं, अपितु हनुमान की माता हैं। वो हनुमान जिसे आने वाले युग का निर्माण करना है, बड़े बड़े व अद्भुत कार्य करने। आपका कथन सत्य है वायुदेव। मैं अपने पुत्र को संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी, उसे इस योग्य बनाऊंगी कि वो इन वरदानों और शक्तियों का उचित दिशा में प्रयोग कर सके। हाँ वायुदेव, ये संस्कार देंगी और सांसारिक शिक्षा मैं दूंगा अपने पुत्र हनुमान को। मुझे आप दोनों से यही आशा थी। देवी अंजना, महाराज केसरी, अब मुझे अनुमति दीजिए। मेरा आशीर्वाद और संरक्षण सदैव हनुमान को प्राप्त होता रहेगा। कल्याण हो। अब मैं भी प्रस्थान करता हूं। देखा अंजना, धैर्य और विश्वास का परिणाम भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा पुत्र सकुशल लौट आया। किंतु संतान पर थोड़ा भी संकट आ जाए तो मां आसमान सर पर उठा लेती है। एक समान होती हो तुम सबकी सब। मां बनकर देखिए, पुत्र के लिए एक तो क्या, सातों आसमान सिर पर उठा लेंगे आप। कुछ भी कहो अंजना, तुम्हारी ममता ही खींच कर लाई है हमारे पुत्र को हमारे पास। मित्र, तुम्हारे आने के उपलक्ष्य में पकवान और लड्डू। चलो अंजना, बाहर चलकर देखते हैं हमारे हनुमान की क्रीड़ा। क्या देख रहे हो पुत्र? ये सब लड्डू तुम्हारे लिए ही तो है। आज तो आनंद ही आनंद आने वाला है, हनुमान के आने का और लड्डू के खाने का। कितनी मधुर सुगंध आ रही है। चलो चलो चलो।
बला बल बल। हर बार तू ही फंसता है अतिबल। पिछली बार तो मारुति ने ढोल समझ के ऐसा बजाया, मुझे तो ढोल देखकर ही भय लगने लगा है। परंतु इस बार नहीं, इस बार तो मुझे दांतों में पीस कर चबा जाएगा। क्या करूं, कैसे बचूं? क्या करूं? ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो हम सब भोजन करने बैठते हैं। मित्र हनुमान, पहले तुम तो खा लो। नहीं, हम सब मिलकर खाएंगे। मिलकर खाएंगे? चलो। चलो बैठो। अरे ये तो सब भोजन करने बैठ गए। अब कैसे बचूं? माँ, हम अब खाएं? अब क्या हुआ? तुम सब खा क्यों नहीं रहे हो? पहले तुम्हारी भूख तो शांत हो जाए मित्र। हाँ, यदि तुम्हें और भूख लगे तो हम सब भी हमारा संपूर्ण भोजन तुम्हें दे देंगे। हाँ, हम सब भी अपना भोजन तुम्हें दे देंगे। हाँ, दे देंगे। मित्रों, तुम सब बहुत अच्छे हो। मेरी वो अनंत वाली भूख तो उस आकाश फल को खाने से ही मिट गई थी। अब मुझे वैसी भूख नहीं लगेगी। तुम सब भी खाओ। मैं कह रहा हूँ ना, खाओ। ठीक है। ये हुई ना बात। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है मित्र। हाँ, हे सूर्यदेव, यदि मेरे पुत्र से कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। अरे हमारे
मित्रों को और लड्डू तो दो। अरे अरे, मुझे उठाकर कहाँ लेके जा रही हो? अरे अरे, रुको। मुझे कौन बचाएगा? लंकापति रावण, आपके चक्कर में फिर से फंस गया अतिबल। आपके चक्कर में बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है मेरी। बल बला बल बल, अब तो मैं इस वानर बालक के दांतों तले पीसने वाला हूँ। बचाओ बचाओ अतिबल। बच गया अतिबल। बल बला बल बल। मेरे सारे मित्रों को भी तो दो। अब मित्रों के पास भी जाएगा ये अतिबल। अरे अरे अरे, रुको रुको। मुझे किसी के ताले में मत मारो। खाओ खाओ मित्रों। बच गया अतिबल। बल बला बल बल। किसी ने नहीं खाया मुझे। अंजना, हनुमान को ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा पुत्र है ही ऐसा, मन करता है बस उसे देखती ही रहूं। हनुमान को सकुशल देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव इस पर बनी रहे। नहीं 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 नहीं, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। सारे लड्डू खा लिए, अब बस यही एक बचा है। बल बला बल बल, बचना तो था ही मुझे। दशानन का आशीर्वाद जो है मुझ पर। ला ला, मुझे दो, मैं खा लेता हूँ। तू मुझे नहीं खा सकता। अतिबल हूँ, अतिबल मुझ में है बल बल। तुम्हारा उदर खराब हो जाएगा। उदर में गुर गुर गुरमुर 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 होने लगेगा। ये तो पत्थर से भी अधिक कठोर है। बल बला बल बल। अरे जम गया है पड़े पड़े, अब ये भोजन योग्य नहीं रहा। अब क्या करें इसका? अरे थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, इसे गेंद बनाकर खेलते हैं। गेंद बनाकर? नहीं मित्रों, माँ कहती है अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इसे किसी को दे देंगे? नहीं नहीं, जूठी या धरती पर गिरी हुई कोई वस्तु ना तो स्वयं खानी चाहिए ना किसी और को देनी चाहिए। इसे जूठन में रख देना चाहिए, कीड़े मकोड़ों का ग्रास बन जाता है। हाँ हाँ, यही ठीक है। कीड़े मकोड़ों का ग्रास। अतिबल, कोई बात नहीं, बच गया अतिबल। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश।
लंकेश, बल बला बल बल, फंस गया तिबल। हनुमान मित्र, तुम्हारा ये नया नाम तो बहुत ही अच्छा है। हाँ मित्र, तुम्हें कितने सारे वरदानों की शक्तियाँ मिली होंगी। अब तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हाँ, पूरे सुमेरु में तुमसे वीर बालक है ही नहीं। अरे सुमेरु की क्या बात करते हो सुषेण? हनुमान जैसा वीर पूरे संसार में ही नहीं होगा। इतने वरदानों के बाद तो सच में तुम अजय हो गए हो पुत्र। किंतु अब मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे वरदानों का उचित प्रयोग कर सकते हो तुम। माँ के अनेक रूप होते हैं। अमृत स्वरूपा देवी पार्वती होती है, कभी मेरी मैया यशोदा, कभी देवी गंगा, तो कभी देवी सरस्वती होती है। ऐसी महान माताएं ही अपने ज्ञान और संस्कार के अमृत से सींचकर अपनी संतान को ज्ञानी, उदार, संस्कारवान और महान बनाती हैं। तो विश्व स्वरूपा माताएं ही अपने कुविचारों और कुसंस्कारों के विष से अपनी संतान को पतन और अंधकार की ओर धकेल देती है। एक और अंजना है जो देवी अन्नपूर्णा और अमृत स्वरूपा है, जो अपने पुत्र में संस्कारों का अमृत उड़ेल रही है। माँ, आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हैं? हनुमान, तुम बहुत छोटे हो पुत्र। तुम्हें दिव्य शक्तियां मिल गई हैं। यही सोचकर चिंता हो रही है। माँ, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके पुत्र को अपार शक्तियां मिली हैं। अपार शक्तियां अपार दायित्व भी लेकर आती हैं पुत्र। देवताओं के वरदान सबको नहीं मिला करते। इसीलिए आवश्यक है कि तुम इनके महत्व को समझो। अवश्य, आप जैसा कहेंगी हनुमान वैसा ही करेगा। तो वचन दो अपनी मां को।
इन वरदानों से मिली शक्तियों का प्रदर्शन तो मात्र दिखावे के लिए सबके सामने नहीं करूंगी। इतने सारे वरदानों का करूंगा क्या? वरदान एवं शक्तियां सबको नहीं मिलती। जिसके माध्यम से ईश्वर विशेष कार्य करवाना चाहते हैं उसे ही वरदान आदि प्राप्त होते हैं।